लालजी भाई आवाज आ रही है? कमेंट करो भाई, आवाज आ रही है? लालजी भाई शेयर करवाओ। हाँ अंशुमान भाई, थोड़ा शेयर कर दो भाई। अंशुमान बताओ, आवाज जा रही है? हाँ, चावल लाना है। हाँ बिल्कुल भाई, विजय प्रकाश जी बोलते हैं। थोड़ा शेयर कर दीजिए और बताइए, आवाज जा रही है? अंशु बताओ, आवाज जा रही है? हाँ धर्मवीर भाई, ठीक है। ठीक, थोड़ा शेयर कर लो, 1 मिनट रुकते हैं। हाँ ठीक है वर्तमान। अजय चौधरी नमस्कार भाई, सबको नमस्कार। शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए। जी पवन भाई, संत कुमार भाई, अनुराग भाई नमस्कार सबको। जी नमस्कार संत कुमार भाई। जी भाई जी भाई नमस्कार। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक। कौन सी दावत अंशुमान, क्या कौन सी दावत की बात कर रहे हो? पहले अड़सठ सौ हो जाए फिर दावत की बात करते हैं। जी चलो आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। उस दिन कोर्ट में 3 बजे से सुनवाई शुरू हुई, 3 बज के लगभग 10 मिनट से, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस हम लोगों के लिए था उस दिन कोर्ट में। संदीप दीक्षित जी शुरुआत किए और कैटेगरी वाइज हमारा केस अलग अलग कैटेगरी में बटा और सुनवाई शुरू हुआ। संदीप दीक्षित जी सारा मैटर जज साहब को बताए, और इसके बाद जो है संजय भसीन सर भी और संदीप दीक्षित जी ATRE पे पूरी तरह से हम लोगों के साथ में थे, और तमाम जियो
और एटीआरई को बताया कि जज साहब ने भी माना और संजय भसीन सर जी और संदीप दीक्षित जी ने बहुत अच्छे से उसको उस पर बहस करके बताया कि एटीआरई एक पात्रता परीक्षा है और टेट भी पात्रता परीक्षा है। तो इस पे जज साहब एकदम एग्री दिखे। जज साहब तो यहाँ तक बोल गए कि अगर सरकार गलती मान रही है तो फिर इन लोगों को क्यों सफर कराया जा रहा है, ये 800 को नियुक्ति दो, इनको आप लोग इनको क्यों रोक रखे हो। खैर अब बहस फाइनल बहस की तरफ बढ़ गया। वहाँ सुदीप सेठ जी वैसे तो सुदीप सेठ जी ये कंफर्म नहीं है किस पे आते हैं, लेकिन वहाँ हर मुद्दे पे, चाहे वो भारती पटेल हो, चाहे मोहिनी तिवारी हो, चाहे एटीआरई हो, सब पे बहस कर रहे थे। फिलहाल उस दिन का बहस 800 के लिए बहुत ही सुखद था। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि संदीप दीक्षित को जैसे फुल पेड करना, मेन मुद्दा मेरा लाइव आने का यही है कि संदीप दीक्षित को फुल पेड करना ये बहुत ही आवश्यक है। अगर 800 को नियुक्ति लेना है तो संदीप दीक्षित को पहले फुल पेड किया जाए, जिसमें 8.5 लाख उनको दे दिया गया है। 2 लाख के आसपास अभी खाते में भी होगा, और उसमें मान लीजिए कुछ पैसा खर्चा होना है जो मतलब काउंटर के लिए, तो 60-70 हज़ार उसमें खर्चा होगा। बाकी जितना पैसा आया है 2 लाख के समथिंग फिर भी होगा। अभी मान के चलिए कि सर लगभग 8 लाख के आसपास, 16.5 लाख में वो फुल पेड थे, तो 8 लाख अभी उनको देना है। 8.5 लाख दिया गया है, 8 लाख देना है। तो सबसे ज़रूरी है कि संदीप दीक्षित, जो उस दिन अमरेंद्र भाई ने लाइव में आके कहा कि संदीप दीक्षित की बहस पूरी हो गई है, ये 100% गलत है। अभी उनका बहस पूरा नहीं हुआ है। वो जहां मतलब जहां मामला गलत होना देख रहे थे या अपने विपक्ष में देख रहे थे, बातें हो रही थी, उसी को संदीप दीक्षित सिर्फ आके सही किए हैं, बल्कि उनका अभी कुछ भी इंटेंशन नोट नहीं हुआ है। 100% जो कुछ नोट हुआ है वही क्या नाम है उनका, सुदीप सेठ का वो नोट हुआ है। तो पहली बात सब लोग ये दिमाग से निकाल दो कि अब संदीप दीक्षित की जरूरत नहीं है। संदीप दीक्षित, और उस दिन संदीप दीक्षित किसी तरह 2 लाख देने पे माने हैं। बाकी वो जब तक फुल पेड नहीं होंगे आएंगे नहीं, ये 100% कितना भी प्रयास कर लिया जाए। इसके लिए सबको सहयोग करना ही पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। और एक मतलब सिर्फ आयोग टीम या प्रदीप, मनोज और राहुल की ही जिम्मेदारी नहीं है उनको फुल पेड कराना। हम सबसे राय लिया गया था कि फुल पेड उनको कराया जाए कि पर डेट लाया जाए। तो जिस प्रकार से पिछली सुनवाई हो रही थी, तो हम लोग भी चाह रहे थे कि फुल पेड हो जाए, कम से कम एक झंझट खत्म हो जाए कि बार बार भैया पैसा दे दो पैसा दे दो। इससे अच्छा है कि एक बार पैसा दे के उनको फुल पेड कर लिया जाए, कि चाहे 1 डेट में खत्म हो चाहे 10 डेट में खत्म हो। तो सबको ये भली बात पता होना चाहिए कि हर हालत में संदीप दीक्षित को फुल पेड करना ही एक विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और अब की बार मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, संदीप दीक्षित बगैर फुल पेड हुए कोर्ट में नहीं आएंगे, चाहे हमारा केस चाहे जिधर चला जाए। तो पहली बात तो हम अमरेंद्र भाई को इस बात पे रोकना चाहेंगे कि आप कभी मतलब आप अपने हिसाब से लड़िए, ठीक है, लेकिन ये मत बोलिए कि संदीप दीक्षित का आर्गुमेंट पूरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। संदीप दीक्षित अभी जब तक 6800 का नाम कोर्ट में चल रहा है, 1356 चल रहा है, तब तक संदीप दीक्षित की जरूरत है कोर्ट में। तो आप लोग इसको भ्रम या लोगों तक मतलब गलत चीज पहुंचाना छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, एलपी मिश्रा जी अब तक नहीं आए कोर्ट में, 100% सही है। और अब आगे से हम आप लोगों से कह रहे हैं, अगर आप लोग फुल पेड किए हैं तब तो उनको आना चाहिए था, अगर नहीं किए हैं तब भी अब पर डेट के हिसाब से ही ले आइए, लेकिन अब हर डेट में ले आइए और मामला निपटवा लीजिए। ये लोगों को बाद में गुमराह कर रहे हैं बार बार कि ऐसा नहीं है इसलिए नहीं आए। अभी संदीप दीक्षित मना के यहाँ मेरे सामने ही संदीप दीक्षित ने विजय भैया को, अमरिंदर भैया को, हमको और प्रदीप को, मनोज को, सबको डांटे हैं कि क्यों एलपी मिश्रा को आप क्यों किए हो जब वो मतलब डेट कोर्ट में नहीं आते, क्यों इतना पैसा दे दिए। और उसी के तीसरे दिन विजय भाई जो है ऑडियो जारी करते हैं कि एलपी संदीप दीक्षित मतलब मना किए हैं कि एलपी मिश्रा ना है। तो ऐसा झूठ मत बोलिए, कोर्ट में हम भी रहते हैं और सब कुछ पता है कि क्यों कौन क्या कर रहा है।
आप बहुत अच्छा काम किए, हम आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस समय की मांग है कि संदीप दीक्षित किसी टीम के लिए नहीं, ना आयोग टीम के लिए, ना लीगल टीम के लिए, संदीप दीक्षित के लिए हर हाल में फुल पेड उनको करवा के और नौकरी ले लो सब लोग। बाकी आपस में वाद विवाद चलता रहेगा। सबसे जरूरी है कि संदीप दीक्षित को फुल पेड कराना, सबके लिए बता रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोगों को बता रहे हैं कि 1500 के हिसाब से अगर मतलब 2000-3000 लोग दे देंगे तो बहुत पैसा हो जाएगा। और 7-8 हजार रुपया, अगर 7-8 लाख रुपया नहीं दे पा रहे हम लोग, तो हम लोगों से घटिया कोई है नहीं पूरे प्रदेश में। वहीं जनरल वाले जिसको सरकार भी बचा रही है, तमाम 5 वकील 6 वकील, और भास्कर भाई के पास तमाम वकील, और हमारे पास एक संदीप दीक्षित फुल पेड की बात कर रहे हैं, तो वो भी नहीं आप लोग करवा रहे हैं। तो जरूरत है हर हालत में संदीप दीक्षित को फुल पेड लाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी गारंटी ले कोई ना कि संदीप दीक्षित नहीं आएंगे तो केस निकलवा लेंगे। गुमराह करने से अच्छा है कि आप फुल पेड करवाइए, और हर बार झूठ बोलने से अच्छा है एक बार सच्चाई सबके मतलब जैसे आपको हम लोगों के ही लगा था, हम लोग भी आप लोगों का अंधभक्त थे, लीगल टीम के अंधभक्त थे। उसी को मुद्दे के लेके मेरा राहुल से अनबन हो गया, प्रदीप से, मनोज से, सबसे हुआ है एक बार झगड़ा कि आप लोग सहयोग नहीं करवा रहे हो। जब 5 सितंबर की बात को लेके हम लोगों की इतना ज्यादा उम्मीद था कि अब क्या बताएं। विजय भाई बार बार झूठ बोल रहे थे, बार बार भैया यहाँ जुगाड़ लगाएं, वहां लगाएं, अब की बार हो जाएगा, अब की हो जाएगा, 2 दिन में देखिए, 3 दिन में देखिए, और हम लोग सहयोग करते गए और अंत में रिजल्ट कुछ नहीं मिला। तो इस समय आप लोग गुमराह मत कीजिए और संदीप दीक्षित को फुल पेड कराने में सब लोग मदद कीजिए। आज एक सुमन दीदी का चैट वायरल हुआ है। नहीं, अंशुमान भाई कह रहे हैं कि विजय अमरिंदर से पैसे खा के बिक गए। मैं किसी को पैसा नहीं खाया हूँ। पैसा जो खाया है, मैं बताऊं कि प्रदेश में जितने जिला अध्यक्ष हैं, किसी की औकात, सारे जिला अध्यक्ष बदल दिए गए। पूरे प्रदेश के सारे जिला अध्यक्ष बदल दिए गए हैं, सिवा अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष सुयश मौर्य अमरिंदर विजय के साथ थे और प्रदीप मनोज के भी साथ है, और किसी के साथ नहीं, नौकरी के साथ है। सच्चाई कहने में और सुनने में मुझे कोई डर नहीं लगता है। पैसा वो खाया है जो अभी तक बहुत बड़ा, मुझे इसी प्रदेश के बहुत बड़े नेता बोले हैं कि कोई बहुत बड़ा जिला अध्यक्ष जो अपने आप को बहुत बड़ा जिला अध्यक्ष बोलता है, वो पैसा खा लिया है। पैसा इकट्ठा करने के आड़ में पैसा इकट्ठा कर लिया, अपने पास रख लिया है। वो आज उनका गुणगान कर रहा है, जिसका नाम नहीं लेना चाह रहे, लेकिन उसको समझना चाहिए। मैं किसी का एक पैसा खाया नहीं हूं। पैसा दिलवाया हूं, 2 लाख एक बार दिलवाया हूं, 1.5 लाख एक बार भी दिलवाया हूं, 35,000 एक बार दिलवाया हूं, 70,000 एक बार दिलवाया हूं, 75,000 एक बार दिलवाया हूं, और दिया हूं, खुद भी दिया हूं। कम से कम इस इतना पैसे में 10,000 अपने जेब से दिया हूं। तो अंशुमान भाई, ऐसी बात नहीं है मैं किसी का पैसा खा के बिक गया हूं। पैसा जो खाया है वो एक शब्द भैया के खिलाफ नहीं बोल पा रहा है। एक मैं ही, पूरे प्रदेश के सारे जिला अध्यक्ष इको गार्डन में इकट्ठा हुए थे, एक मैं ही पूछा था सवाल कि भैया ये 5 लाख कहां चला गया, किस रास्ते दिए, अगर नहीं काम होगा पैसा वापस होगा। बाकी सब उनके गोदी में सोए थे, तो मुझे डर नहीं है। बार बार लखनऊ आ रहा हूं, फिर भी 28 तारीख को फिर आऊंगा। लेकिन आज समय है कि ये सब क्या नाम है, मतलब किसी पे आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। संदीप दीक्षित को फुल पेड करा के नौकरी लेने का समय है। और दूसरी बात यह है, एक सुमन दीदी का आज चैट वायरल हुआ है, उसको लोग इशू बना रहे हैं। अब क्या बताऊं, 5 सितंबर को कोई इशू नहीं बना रहा है, और एलपी मिश्रा को फुल पेड के लेके इशू नहीं बना रहा है। मान लीजिए अगर जैसे पैसा इकट्ठा करना है, इसमें तमाम जाहिल है, जो लोग नहीं समझ पा रहे उनको। अब वही जब वहां इको गार्डन में सबको बुलाया गया था, तो वहां भी तो एक प्रत्यावेदन लिया गया था, तब जाके इतनी संख्या हुई, नहीं तो 500 संख्या 600 संख्या पहुंची। तो अगर सुमन दीदी इतना लिख ही दी कि हाँ हम मतलब जो पैसा देगा उसी का किया जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं, इसको इशू बनाना समय नहीं है। मूर्खता की हद होती है यार, क्या आप लोग कर रहे हो। और मैं कह रहा हूं, आजमगढ़ अंबेडकर नगर रीढ़ थी। पिछली बार एक बार आजमगढ़ में 5-6 लाख इकट्ठा हुआ है। अगर 2 लाख 1 लाख जागर टीम को, या संदीप किसी टीम को नहीं, अगर संदीप दीक्षित को दे देते तो कौन सी इसमें इज्जती बेइज्जती हो जाती, आप बताओ।
आखिर अब आजमगढ़ वाले कह रहे हैं कि वो तो जिला अध्यक्ष बदल दिए, वो तो वहां अंकित और क्या नाम है विनायक काम कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे। अरे काहे नहीं करोगे भाई? तुम ऐसा अगर तुम अपने लोगों का विश्वास तुम्हारे ऊपर था, लोगों इतना विश्वास करके तुमको पैसा दिए थे, तो वही विश्वास बनाओ ना सबके साथ। क्यों लोग जिला अध्यक्ष चेंज कर रहे हैं? मुझे तो नहीं कोई चेंज किया। पूरे अंबेडकर नगर में एक बंदा ऐसा नहीं जो कहा कि हाँ सुयश मौर्य को बदल के कोई दूसरा जिला अध्यक्ष कर दो। ये गुमराह कर रहा है, ये लोगों को झूठ बोल रहा है। जब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, आप पे विश्वास किया, और मुझसे ज्यादा बताओ कौन विश्वास किया? इसके बाद आप लोग जो है कह रहे हो जिला अध्यक्ष बदल दिया। जब आप नहीं काम करोगे, आप अंधभक्ति में चूर रहोगे, तो बदला नहीं जाएगा। तो ऐसा मत करिए। 50,000 की नौकरी है, 2,000 4,000 दे के, और 2,000 क्या मैं कह रहा हूं, 1,000 2,000 दे के, 4,000 की बातें छोड़ो, 1,000 2,000 जिसके पास हो सब लोग दे के, और मैं खुद किया हूं, करूंगा। और आयोग टीम के जितने सदस्य हैं सबको करना, आयोग टीम के नहीं, हर टीम के जितने सदस्य हैं सबको करना चाहिए। अभी 1.5 लाख रुपया अमरिंदर विजय के पास है, वो दें उन संदीप दीक्षित को फुल पेड कराने के लिए, क्योंकि उनका पैसा नहीं है, वो हम लोगों का पैसा है। बस यही है कि सिर्फ लड़ाना है। वीडियो वायरल कर रहे हैं, ऑडियो वायरल कर रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, इसके बाद सबको देख रहे हैं अपने आंख के सामने, इसके बाद ऑडियो वीडियो वायरल कर रहे हैं। 3 बजे डेट लगेगा, 4 बजे डेट लगेगा, इसमें भी सब लोग भ्रमित हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये तो प्रदीप भाई के देन थी, 3 बजे सुनवाई हो गई, नहीं तो जो कहानी था ना, और सबको इसी में मजा आ रहा था कि किसी तरह 4 बजे सुनवाई हो जाता, तब हम बताते। तो इससे काम नहीं चलेगा। संदीप दीक्षित, महेंद्र पाल भी बोल रहे हैं, मोहिनी तिवारी बोल रहे हैं, जनरल वाले बोल रहे हैं, पीएच वाले बोल रहे हैं, सब पे बोल रहे हैं। और एलपी मिश्रा कैसे कोर्ट में आ रहे हैं सबको पता है। ये कोई बात थोड़ा है कि जब एलपी मिश्रा फुल पेड है, जब उनको बताया जाएगा कि अब आपको बोलना है तब आएंगे, और तब तक विपक्ष वाला कोई अपना गलत इंटेंशन नोट करके चला जाए? ऐसे थोड़ा होगा। भ्रमित ना करिए किसी को, ना भ्रम में पालिए। आपको नहीं देना है, आप चुपचाप बैठ जाइए। चंदन भाई की याचिका पड़ी है। पहली बात तो अंतिम समय में याचिका डालना नहीं चाहिए था। फिलहाल हमारी चंदन भाई से बात हुई है, उसने कहा है कि इसमें काउंटर रिजॉइंडर जैसा कुछ नहीं है, जो मास्टर काउंटर लगा है उसी पे इस पे जो है याचिका एक्सेप्ट हो जाएगी, और हम 6800 के लिए फ्रेश डाले हैं, उस पर हम बहस करवा के 6800 की नियुक्ति की बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, आर रमन जी कह रहे हैं कि कोई पैसा दे या ना दे, लेकिन बकचोदी ना करे। सही बात है, बिल्कुल लिख रहे हैं आप, सही है। जिसको देना हो दे, ना देना हो ना दे, लेकिन ये 100% मान लो कि 6800 के लिए संदीप दीक्षित फुल पेड होना जरूरी है। और हम गारंटी के साथ कह रहे हैं अगली डेट में क्या नाम, संदीप दीक्षित नहीं आएंगे बगैर फुल पेड के। संदीप दीक्षित ने खुद कहा कि अगर आपको फुल पेड नहीं करना था तो पर डेट लेके चलते, हमको हम चलते रहते हैं जैसे चलते रहते। लेकिन जब आप हमसे कमिटमेंट करके जा रहे हैं कि फुल पेड का, और अब पर डेट के हिसाब से हम कैसे आएंगे, आप सोचो। चंदन भाई की याचिका उसे बताने के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अच्छा है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा है तो चंदन भाई भी दिमाग में रखें, और जो डलवाए हैं, अगर इसमें काउंटर रिजॉइंडर जैसा अगर मामला अपना खींचा तो समझ लीजिएगा बहुत बुरा होगा। तो ऐसा कुछ मत करिए भाई। मैं खुद अपनी याचिका लेके गया था और नहीं डाला, पीएच का अलग से, जो कि हमारे कैटेगरी में 99 सीटें 99 लोगों का हुआ है, 125 सीटें हैं। हम चाहते तो 2-3-4 महीना पहले अपनी करवा लेते, लेकिन हम याचिका लेके गए थे। लेकिन अब जब हमको लगा कि यहाँ 800 का नुकसान हो जाएगा या काउंटर रिजॉइंडर पे मामला चला जाएगा, तो हम अपना वापस लेके चले आए। चलो ठीक है, हम 2-4 डेट और देखते हैं। और एक आप लोग हैं, चलो ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर 800 के लिए फायदेमंद है, दवा का काम करेगा तो आप करिए, लेकिन अगर रिएक्शन किया तो समझ लीजिए कि बुरा होगा, चाहे जो हो। और संदीप दीक्षित का भाव बढ़ ही रहा है। बस प्रदीप भाई प्रयास कर रहे थे कि जो हम लोग 4-8 लाख दिए हैं, 12 लाख और दे देंगे, 20-21 लाख 22 लाख में हो जाएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो कह रहे हैं हम नहीं, पिछला पैसा काटेंगे नहीं, जो अब की बार 4 लाख दिया गया वही 4 लाख काट के, और जो 16.5 लाख में हुए। जब 16.5 लाख में हो रहे हैं, अब वकीलों का भाव बढ़ ही रहा, क्यों बढ़ रहा आप लोग सबको पता है।
तो भाई अब तो 16.5 लाख तो दे ही दीजिए। 16.5 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है। और खासकर आजमगढ़ वाले ज्यादा दुखी किए हैं, आजमगढ़ वाले ज्यादा गुमराह हो रहे हैं। तो ऐसा मत करिए आजमगढ़ वाले। हमें शेर बहादुर भाई को समझा के हार गया, आदर्श भाई को, नीनू भाई, सबसे वही नीनू भाई थे जब अमरिंदर को पैसा देना था 20 बार हमको फोन करते थे, भैया नहीं करवाइए करवाइए, आप हो जाएगा काम। अब हम फोन कर रहे हैं तो कह रहे हैं हमसे क्या मतलब है, क्या जिम्मेदारी हमारी। ऐसे थोड़ा काम चलेगा। आप जिला अध्यक्ष हो, 125 लोग जिम्मेदारी, आप 130 लोग जिम्मेदारी आपकी है। आप लोग गुमराह कर रहे हो और कह रहे हो कि अंकित और विनायक जानते हैं। अंकित विनायक नए जिला अध्यक्ष हो गए, नए जिला अध्यक्ष नहीं होंगे, तुम जाके किसी गोद में बैठ जाओगे तो नया जिला अध्यक्ष नहीं होगा। हमको कहने को ही बदल दिया। अभी तक तो ना अमरिंदर विजय समझ पाए हमारे साथ है, ना प्रदीप मनोज समझ पाए हमारे साथ। हम अपनी नौकरी के साथ हैं। तो ऐसा मत करिए, नौकरी ले लीजिए, संदीप दीक्षित को फुल पेड करवा लीजिए। और जब तक संदीप दीक्षित अगर रहेंगे तो 6800 सुरक्षित है, नहीं रहेंगे तो ये समझ लो कि 6800 के लिए घातक हो जाएगा। हम किसी भी हाल में लीगल टीम के, या मतलब उनके लीगल टीम पे तो भरोसा है, इतना ये बात नहीं है, लेकिन हम एलपी मिश्रा पे किसी भी हाल में भरोसा नहीं कर सकते। किसी भी हाल में भरोसा नहीं कर सकते। उनके भरोसे हम केस नहीं लड़ सकते। हम लड़ सकेंगे तो सिर्फ संदीप दीक्षित के साथ, और संदीप दीक्षित को फुल पेड कराना जरूरी है, 100% जरूरी है। जो भी कोर्ट में गए, मयंक भाई गए थे और अंशुमान भाई गए थे, प्रदीप, मनोज, क्या नाम है, अमरेंद्र, सब लोग बताएं कि संदीप दीक्षित जरूरी है कि नहीं है। मैं कितना भरोसा लीगल टीम पे करता था, शायद कोई नहीं करे होगा। और मैं सहयोग किया हूं और कराया हूं। इसलिए संदीप दीक्षित जरूरी है, सब लोग सहयोग करवा दीजिए और हर जिले से करवा जाए। आज हम अम्बेडकर नगर इतना बार सहयोग किया, बताओ पश्चिम वाले क्या कर रहे हो। सब लोग लग जाओ। 7 लाख इकट्ठा करना है, 75 जिला है, 10 लाख, 10,000, 15,000 से ज्यादा किसी को पड़ेगा नहीं। इसके बाद भी मैं अभी भी अपने जिले की जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं 50,000 करवाऊंगा, हर हालत में करवाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है, लोग मुझसे पूछते भैया क्या करना कि नहीं करना है, और मैं करवाऊंगा। 50,000 की जिम्मेदारी मैं लिया हूं और हमारे अपने जिले के लोगों से इतना भरोसा है कि 50,000 फिर देंगे, 1,000, 2,000 करके फिर देंगे। क्योंकि पता है नौकरी लेना कितना जरूरी है और संदीप दीक्षित कितना जरूरी है। इसलिए सबसे अनुरोध है कि हर हालत में सब लोग संदीप दीक्षित को फुल पेड करा के नौकरी ले लो। इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। चाहे जो कितना झूठ बोले, अमरेंद्र विजय भाई से सबसे कहना चाहता हूं कि झूठ बोलना बंद कर दो, प्लीज प्लीज झूठ बोलना बंद कर दो। संदीप दीक्षित जो आप कह रहे थे उनका खत्म हो गया, अब एलपी मिश्रा का बचा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संदीप दीक्षित का भी कोई भी सुनवाई हुआ नहीं, कोई हियरिंग उनका हुआ नहीं है। बस हाँ, हर मामले में संदीप दीक्षित जहां गलत हो रहा था उसको बता रहे थे सही हुआ, इसको ऐसा नहीं सर ऐसा है, बस इतने हुआ। और हमारे पवन भाई भी कह रहे हैं अम्बेडकर नगर से, हमको भरोसा है 50,000 में हम अपने जिले से हर हालत में देंगे। बाकी हर जिले के जिलाध्यक्ष मैं कह रहा हूं, चाहे कोई नया जिलाध्यक्ष हो चाहे पुराना जिलाध्यक्ष हो, किसी टीम की भक्ति छोड़ के, जात बिरादरी छोड़ के नौकरी के लिए 10,000, 15,000 दे दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिला के हम आप लोगों को सबसे यही कहना चाह रहे हैं, संदीप दीक्षित जरूरी है, हर हालत में जरूरी है। आप संदीप दीक्षित के लिए सब लोग सहयोग करिए। किसी टीम के लिए नहीं, ना अमरिंदर विजय के लिए, ना यहाँ प्रदीप मनोज के लिए, किसी टीम के लिए नहीं, सिर्फ संदीप दीक्षित के लिए आप लोग सहयोग कर दीजिए। और 100% करना ही पड़ेगा। अगर आपको केस लड़ना है, केस जीतना है, तो संदीप दीक्षित को फुल पेड करके लाना ही पड़ेगा। और किसी का कोई सवाल हो भाई पूछिए। जगदीश रावत भाई जाने दीजिए, किसी बहस मत करिए। बस संदीप दीक्षित को सभी लोग 32 लोग जुड़े हैं, 32 लोग सब लोग लग जाइए और हर जिले से 10,000, 15,000, 5,000, 7,000, जैसे ही 7.5 8 लाख खाते में आ जाए ऐसे करना बंद कर दीजिए। लेकिन जब तक करना, संदीप दीक्षित को फुल पेड लाना बहुत ही आवश्यक है। हम अपने जिले के लोगों से भी कहना चाह रहे हैं,
जी पवन भाई, 40 लोग जुड़े हैं, 10-10 लोगों का जिम्मा करवाए अगर लेंगे तो 400 लोग हो जाएंगे। 400 लोग अगर 1-1 हजार करेंगे तो 4 लाख हो जाएगा। इसी इसी हिसाब से होगा पैसा, और कोई विकल्प नहीं है। और गलत सही जो करेगा मैं उसको मुंह पे कहूंगा, चाहे वो अभियोग टीम हो चाहे लीगल टीम, किसी डरने की बात नहीं है। इसलिए सब लोग करवा दे। हाँ बिल्कुल पवन भाई, सबकी जिम्मेदारी है, सब अपनी जिम्मेदारी समझ के। अंशुमान भाई क्या कहना चाह रहे हो? एक बोरी चावल लाना है तुमको। चलो ठीक है, चावल तुम गाड़ी भेज देना, लदवा देंगे। यहाँ 1 बोरी 2 बोरी नहीं बिकता, यहाँ गाड़ी बिकता है। कुछ हम लिख दे, वो बोल रहे। अपने जिले से लोगों से कहना चाह रहे हैं, जो पिछली बार नहीं किए वो आपकी बार सहयोग कर दें। 50,000 जाना है, जो नहीं दिए अब तो आपकी बार जरूर दे दें। अरे यार पैसे के, तुम तो हमारे भाई हो अंशुमान, पैसे की क्या बात कर रहे हो? एटीआरई खत्म हो गया अनुराग भाई। जिस प्रकार से भसीन सर और क्या नाम है संदीप दीक्षित जी बहस कर लिए हैं, जज साहब एकदम एग्री हैं कि वो खुद अपने मुंह से कह दिए कि एटीआरई पात्रता परीक्षा है। आप परेशान मत होइए, सब कुछ कोर्ट में अपने पक्ष में हुआ है। और हम चाह रहे बस एक डेट की बात है, 1000-2000 बड़ी बात नहीं है। मैं भी करूंगा, आज ही कर दूंगा, अभी करने वाला हूँ। 1 घंटे के अंदर मैं भी 1000 कर रहा हूँ। आप लोग भी कर दीजिए, सब लोग कर दीजिए। 700-800 लोग अगर मिलके कर देंगे यार, नौकरी मिल जाएगी। माधुरी पाल जी कह रहे हैं कि नौकरी सबको मिलेगा तो सब लोग सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग जिम्मेदारी उठाएं, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा मत करिए सब लोग। चलिए ठीक है, किसी कोई और सवाल हो तो बताओ भाई। सभी लोग हेल्प करिए हर हालत में, संदीप दीक्षित फुल पेट हो जाए। क्या है? हमारा वजूद खत्म हो गया। ये पैसा ना लेंगे ना लेने देंगे, नहीं पैसे ना करेंगे साले वो। चलिए ठीक भाई, चल। हाँ आप समझ रहे हैं भाई, आप सुनील भाई का जवाब दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। एटीआरई खत्म हो गया है, इसको दिमाग से सब लोग निकालो कि एटीआरई पे हम लोग बहुत ही मजबूत हैं, कोई मुद्दा नहीं है। बस संदीप दीक्षित रहेंगे, सारा दर्द खत्म हो जाएगा। इतना सब लोग दिमाग में रखो। ठीक भाई, रखते हैं। मैडम इसको फिनिश करो और सेव करके फिनिश।